मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, जिस मौजू को आज हमने मुंतखब किया है आज की इस लेक्चर में, जिस पर हम बहस करने वाले हैं, ये मौजू ना सिर्फ तलबा के लिए ज़रूरी है बल्कि ये असातिज़ा साहिबान के साथ साथ हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो उर्दू से वाबस्ता है। आज की इस वीडियो में हम मकसरन बात करेंगे उर्दू ज़ुबान की तारीफ पर और उर्दू ज़ुबान की तरक्की पर, यानी उर्दू ज़ुबान ने अपनी तरक्की के मनाजिल कैसे तय किए। मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं इस पर, और उन नज़रियात को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह एक आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। सबसे पहले अगर हम तारीफ़ करेंगे उर्दू ज़ुबान की तो कहते हैं उर्दू एक हिंद आरियाई ज़ुबान है जो बरसगीर में पैदा हुई और तरक्की की। यानी बरसगीर हिंदो पाक में बेशुमार छोटी बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, इसलिए बरसगीर हिंदो पाक को ज़ुबानों का अजायब खाना भी कहते हैं। उन्हीं बेशुमार छोटी बड़ी ज़ुबानों में उर्दू भी एक ज़ुबान थी, और जो बरसगीर में पैदा हुई और बरसगीर में पैदा होने के बाद इसने यहीं पर तरक्की पाई। अगर हम उर्दू रस्मुल ख़त की बात करेंगे, उर्दू रस्मुल ख़त में इसका ख़त नस्तलीक है, इसका रस्मुल ख़त ख़त नस्तलीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि अक्सर बच्चे उर्दू लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं, और जबकि उर्दू का जो उसूल है, उर्दू का कायदा है, उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू की जड़ें अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत से जुड़ी हुई है। यानी खासकर जिन जुबानों के अल्फाज उर्दू में मुज़म्मिर हैं वो अरबी और फारसी, तुर्की और संस्कृत के अल्फाज हैं जो हम उर्दू ज़ुबान में पाते हैं आज कल भी। और इसके अलावा ये ज़ुबान अपनी वुसअत, शीरीनी और शायरी हुस्न के बास दुनिया भर में मकबूल ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान के बोलने वाले बरसगीर में है बल्कि उर्दू ज़ुबान के बोलने वाले तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं। ये मख्तसर हमने तारीफ की उर्दू ज़ुबान क्या है, उर्दू ज़ुबान कहाँ से पैदा हुई, उर्दू ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है। अब आगे जाने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखेंगे उर्दू ज़ुबान के इब्तिदा के मुख्तलिफ नज़रियात, यानी उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा जहाँ से हुई इससे मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात को हम आज की इस वीडियो में पेश करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के बारे में कई नज़रियात पाए जाते हैं जिनमें चंद नुमाया झील हैं, यानी कुछ नज़रियात जो हैं उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में, यानी उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कैसे हुई इससे मुतालिक कुछ नज़रियात पेश करते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है ये लश्करी ज़ुबान का नज़रिया। पहले आप समझना चाहिए लश्करी ज़ुबान का नज़रिया क्या कहता है। ये नज़रिया कहता है कि उर्दू की इब्तिदा फौजी कैंपों में हुई जहां मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले सिपाही आपस में एक मिली जुली ज़ुबान में गुफ्तगू करते थे। ये ज़ुबान मुख्तलिफ बोलियों और ज़ुबानों के इम्तिजाज से बनी हुई है जिसे उर्दू का नाम दिया गया। उर्दू लफ्ज़ जो है, उर्दू लफ्ज़ ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। सबसे पहले आपको मालूम ही होना चाहिए लफ्ज़ उर्दू का मतलब है लश्कर। तो यही नज़रिया कहता है, ये नज़रिया कहता है कि उर्दू ज़ुबान की शुरुआत फौजी कैंपों में हुई, क्योंकि फौजी कैंपों में मुख्तलिफ ज़ुबानों से मुंसलिक, मुख्तलिफ ज़बानों से वाबस्ता लोग होते हैं, और यानी जब अल्फाज मिले तो एक नई ज़ुबान ने जन्म लिया। ये लश्करी ज़ुबान का नज़रिया है। लश्करी ज़ुबान का नज़रिया मुख्तसरन ये कहता है कि उर्दू ज़ुबान की शुरुआत फ़ौजी कैंपों में हुई, इसलिए इसे मिली जुली ज़ुबान कहती हैं। फ़ौजी कैंपों में मुख्तलिफ फ़ौजी होते हैं, वो फ़ौजी दोस्त अलग अलग खित्तों से, अलग अलग ज़ुबानों से मुंसलिक होते हैं, वाबस्ता होते हैं, और अलग अलग ज़ुबानों से, अलग अलग खित्तों से जब लोग आए एक फ़ौजी कैंप में जमा हुए और उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ शेयर किया, अपनी अपनी ज़ुबान के अल्फाज जब शेयर किए, और उन अल्फाज का जो तबादला करना, एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करना, एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिस ज़ुबान का नाम उर्दू रखा गया। ये लश्करी ज़ुबान का नज़रिया है। अब दूसरा नज़रिया क्या बोलता है? दूसरा नज़रिया बोलता है बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानों की ज़ुबान का नज़रिया। यानी जब बरसगीर हिंदो पाक में मुसलमान आए और मुसलमानों के आने के साथ साथ उन्होंने एक और ज़ुबान को जन्म दिया। यहाँ क्या क्या लिखा है? इस नज़रिए के मुताबिक उर्दू की बुनियाद उस वक़्त पड़ी जब मुसलमान बरसगीर आए। यहाँ फारसी, अरबी, तुर्की के अल्फाज मुकामी बोलियों में शामिल होने लगे। ख़ास तौर पर मुग़ल दौर में उर्दू ने तरक्की की और इसे सरकारी व अदबी ज़ुबान के तौर पर अपनाया गया।
यानी कहते हैं जब मुसलमानों की आमद हिंदुस्तान में हुई, बरसगीर हिंद पाक में जब मुसलमान आए और यहाँ के लोग तब अरबी, फारसी और तुर्की में बात करते थे, और इन्हीं तीन ज़ुबानों के अल्फाज मिलने के बाद खुसूसन मगरह दौर में इस ज़ुबान ने तरक्की पाई, और तरक्की पाने के साथ साथ इस ज़ुबान को सरकारी व अदबी ज़ुबान के तौर पर भी अपनाया गया। ये दूसरा नज़रिया बोलता है। दूसरे नज़रिए के मुताबिक बरसगीर हिंद पाक में जब मुसलमान आए और मुसलमानों की आमद से एक नई जुबान ने जन्म लिया, जिस जुबान का नाम उर्दू पड़ा। अब तीसरा नजरिया क्या बोलता है? तीसरे नजरिए के मुताबिक मुकामी बोलियों के इम्तिजाज का नजरिया। यहाँ पर जो मुकामी बोलियां बोली जाती थी, ये नजरिया कहता है कि उर्दू मुकामी हिंदुवी और दूसरी जुबानों के इम्तिजाज से वजूद में आई। दहली और इसके आसपास बोले जाने वाली जुबानें इसके इर्तिका में बुनियादी हैसियत रखती है। इस नजरिए के मुताबिक अगर हम देखेंगे, मुकामी बोलियों का इम्तिजाज जो हुआ, मुकामी बोलियों के इम्तिजाज से, यानी जो मुकामी ज़ुबानें बोली जाती थी, उन ज़ुबानों में मुख्तलिफ अल्फाज जो थे, वो अल्फाज उर्दू ज़ुबान की इर्तिका में बहुत ज़्यादा काम आए। यानी मुकामी बोलियों के होने की वजह से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई, ये मुकामी बोलियों का मानना है। अब तीसरा नजरिया, ये चौथा नजरिया क्या बोलता है? चौथा नजरिया बोलता है और फारसी की शाख होने का नजरिया। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक उर्दू फारसी की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, क्योंकि इसमें फारसी के अल्फाज और तर्ज तहरीर बहुत ज़्यादा शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन इसे एक अलग ज़ुबान तस्लीम करते हैं जो फारसी से मुतासिर ज़रूर है, मगर इसकी ज़ेली ज़ुबान नहीं। तो यहाँ पर जो चौथा नजरिया बोलता है उर्दू चूंकि फारसी की एक जदीद तरीन शक्ल है, तरक्की याफ्ता शक्ल है, क्योंकि इस उर्दू में अमूमन हम देखते हैं लिखने का जो तर्ज है, लिखने का जो तरीका है, वो फारसी पर है, और इसमें हम अमूमन अक्सर व बेशक ज़्यादातर हम उर्दू में फारसी के अल्फाज पाते हैं। कुछ माहिरीन जो ज़्यादातर माहिरीन ये कहते हैं कि उर्दू एक अलग थलग ज़ुबान है। हाँ, एक बात ज़रूर है, इसमें फ़ारसी के असरात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ारसी से निकल आई है। अब उर्दू ज़ुबान के इर्तिका पर हम बात करेंगे। उर्दू ज़ुबान ने अपनी तरक्की के जो मनाजिल तय किए, उन मनाजिल पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है इब्तिदाई दौर, जो उर्दू ज़ुबान का इब्तिदाई दौर था, ये 12वीं सदी से 16वीं सदी तक था। कहते हैं उर्दू का आगाज़ दहली और इसके मुज़ाफ़ात में हुआ, जहाँ ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के इम्तिजाज से बनी। अमीर खुसरू को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, जिन्होंने इस जुबान में कई दोहे और गीत लिखे। यानी जो पहला दौर था उर्दू जुबान का जो पहला दौर था, इस दौर के मुताबिक उर्दू दहली और इसके आसपास के इलाकों में पैदा हुई, जन्म लिया उसने, और मुख्तलिफ जुबानें मिली जुली और मुख्तलिफ जुबानों के मिलने से एक नई जुबान वजूद में आई, जिसका नाम उर्दू रखा गया। और अमीर खुसरू को माना जाता है उर्दू का पहला शायर, जिसने उर्दू में बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी नज़में लिखी, जिससे उर्दू जुबान की शुरुआत हुई। ये पहला दौर था उर्दू जुबान का। इसके बाद दूसरा जो दौर था, यह है मगलिया दौर। और मगलिया दौर में क्या हुआ? मगलिया दौर की अगर हम बात करेंगे, ये 16वीं सदी से 18वीं सदी तक की बात है। मुगलों ने फारसी को सरकारी जुबान के तौर पर अपनाया, लेकिन अवामी सतह पर उर्दू तरक्की करती रही। मीर और सौदा जैसे शुरा ने उर्दू को एक अदबी जुबान बना लिया। मगलिया दौर में उर्दू आम बोलचाल की जुबान थी और सरकारी जुबान की हैसियत फारसी को थी। और इसके अलावा जो मीर आए और सौदा आए, मीर सौदा जैसे शुरा ने उर्दू को एक अदबी जुबान बना लिया, यानी उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उर्दू में शायरी शुरू कर दी। इस तरह से मगलिया दौर में मीर और सौदा के आने से ये अदबी जुबान की हैसियत भी इख्तियार कर गई। इसके बाद दिल्ली और लखनऊ का दबिस्तान 18वीं से 19वीं सदी तक की बात करेंगे। यह है दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनवी की बात करेंगे। दबिस्तान दहलवी और दबिस्तान लखनवी की अगर हम बात करते हैं, ये उर्दू के बहुत बड़े दबिस्तान है। दबिस्तान दहली मीर गालिब ज़ोक जैसे शुरा का ताल्लुक था, और इन शुरा ने सादा और पुर असर अंदाज को अपनाया था। ये दबिस्तान दहलवी की बात करते हैं। दबिस्तान लखनवी की बात करते हैं। दबिस्तान लखनऊ में क्या, यहाँ की जुबान ज़्यादा शाइस्ता और निखरी हुई थी, जिसमें शाइस्तगी और नज़ाकत ज़्यादा पाई जाती थी। यानी दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनवी, दहली और लखनऊ दोनों दबिस्तानों ने उर्दू
ज़ुबान के अरूज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, यानी उर्दू ज़ुबान को राइज किया दबिस्तान दहली और लखनवी ने। इसके बाद जाते हैं बरतानवी दौर में। बरतानवी दौर में क्या हुआ? बरतानवी दौर की अगर हम बात करेंगे, ये 19वीं और 20वीं सदी की बात है। इस दौर में उर्दू सहाफ़त और नसर में तरक्की हुई। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को साइंसी और तालीमी ज़ुबान बनाने में अहम किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, 19वीं और 20वीं सदी की बात हो रही है। कहते हैं 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ पर सहाफ़त का दौर शुरू हुआ और उर्दू नसर निगारी का दौर शुरू हुआ। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को साइंसी और तालीमी ज़ुबान बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया, यानी उर्दू को भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। सर सैयद अहमद खान, साइंसी और तालीमी ज़ुबान के लिए भी उर्दू को इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जाते हैं जदीद दौर की बात करते हैं। जदीद दौर यानी 20वीं सदी से अब तक का जो दौर है, इसे कहते हैं हम ये जदीद दौर की। अब जदीद दौर में क्या बात हो रही है? जदीद दौर यानी उर्दू आज एक आलमी ज़ुबान बन चुकी है, जो न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया भर में बोली और समझी जाती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए उर्दू ने डिजिटल दुनिया में भी कदम जमा लिए हैं, यानी आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज के दौर में उर्दू एक आलमी ज़ुबान बन चुकी है। ना सिर्फ बरसगीर हिंद पाक में बोली जाती हैं, बल्कि आज ये पूरी दुनिया में समझी और बोली जाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए भी उर्दू का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। नतीजा उर्दू ज़ुबान के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये ज़ुबान बरसगीर की तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक हसीन इम्तज़ाज है। इसकी मिठास, इसकी वुसअत और अदब की खूबसूरती इसे दुनिया में एक अहम ज़ुबान बना देती है। नतीजतन हमारे सामने एक उर्दू ज़ुबान उभर कर सामने आई, जिसे आज आलमी ज़ुबान कहा जाता है। ये मुख्तसर वीडियो हमने बताई कि उर्दू किस तरह अपनी तरक्की के मनाजिल तय करती गई और आज किस मुकाम पर उर्दू खड़ा है, ये आज हमारे सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आने वाली है, इसमें मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं उर्दू ज़ुबान की इर्तिका के मुतालिक, और उर्दू ज़ुबान ने बेशुमार नाम बदल लिए हैं अपने इर्तिकाई दौर में। उन पर बात होगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।